मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 9 ममता के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 60 हम समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 61। तो 61 में लिखा है कि प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही इस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगे। ममता ने जो मूर्खता में जो काम किया था वो मूर्खता को कोसने लगी। वह एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, जो पथिक ने मुगल ने जहाँ रात ठहरा था वहाँ झोपड़ी में, ममता की झोपड़ी में, तो झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने उस यात्री ने कहा कि मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। एक मिर्ज़ा नाम का मनुष्य उसको कहा कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। उसको मिर्ज़ा को कहा पथिक ने कि वह स्त्री कहाँ है, यानी कि ममता कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी कि हिरणों का जो रहने का जो स्थान होता है शिकारी से बचने के लिए, वह मृगदाव में चली गई ममता। दिन भर उससे न निकली। ममता वहाँ से न निकली। पूरा दिन पूरा हो गया तो भी संध्या हो गई, शाम हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, यानी कि ममता को मैं कुछ न दे सका। मैं रात वहाँ ठहरा तो भी, ऐसा उसने मिर्ज़ा को कहा, अपने लोग को कहा कि उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। जब मेरे मुश्किलों के समय में मैंने वहाँ रात रुका और यहाँ मैंने आराम किया, इसलिए वह जो स्त्री है ममता, उसके लिए वहाँ घर बनवा देना। वह झोपड़ी में रहती, इसलिए यह स्थान भूलना मत, ऐसा मिर्ज़ा को कहा उस पथिक ने। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी 70 ईयर्स की वृद्धा बन गई ममता। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। एकदम वृद्ध हो गई थी ममता, 70 ईयर्स की, और वह खांसी आ रही थी। वो एकदम दुबला पतला शरीर भी हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां, महिला ममता को घेर कर बैठी थी वहाँ, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। क्योंकि ममता ने पूरा जीवन सबके सुख और दुख में साथ दिया और सबको दुख में भी बहुत मदद की थी, इसलिए वहाँ की स्त्रियां भी ममता के पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। ममता ने पानी पीने की इच्छा हुई थी ममता को, इसलिए पानी मांगा था। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, एक पात्र से जल पिलाया ममता को। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया, एक मनुष्य। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है, ऐसा वह मनुष्य कह रहा था।
ममता ने अपने विकल कानों से सुना कि उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, वह मनुष्य पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था जो पथिक ठहरा था वहाँ, वह साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, ऐसा अश्वारोही से कहा ममता ने। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, ऐसा ममता ने कहा कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की एक मिर्जा नाम के आदमी से कह रहा था, आज्ञा दे चुका था। भगवान ने मृत लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, इस झोपड़ी को। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने इस चिर विश्राम गृह को छोड़े जाती हूँ, ऐसा ममता व अश्वारोही से कह रही थी। अब पेज नंबर 62 पर, बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि बुढ़िया ममता ने प्राण छोड़ा, वह मर गई, और वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, वहाँ चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, और ममता के शरीर में से प्राण निकल गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, उसी जगह पर, झोपड़ी के स्थान पर। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम आराम किया था। उसी जगह पर उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था, परंतु ममता का वहाँ कहीं जगह पर नाम नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये लेसन 9 ममता पूरा होता है।